Hello students, once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes. If you have missed any of my videos, then go below in description box, get the link from there and study in an effective manner. And if you haven't subscribed this channel, then subscribe it now and tap the bell icon to get the regular updates from this channel. Okay, today mainly we will see free body diagram. What is free body diagram? What are the force acts on free body diagram and what are the procedure to draw free body diagram. आज हम लोग मेनली क्या देखने जा रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या, फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सा फोर्स लगता है और फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखने जा रहे हैं. यदि आपको कोई भी वीडियो यदि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सर्च मार रहे हैं तो आप क्या कीजिए मालूम है, डायरेक्ट सर्च मत मारिए. इस चैनल पे, इस चैनल में एक ऐसा सुविधा दिया गया, एक प्ले लिस्ट बनाया गया है. प्ले लिस्ट मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 60 वीडियो एक जगह मिलेगा आपको, पूरा यूनिट 1 से 5 तक. समझ में आ गया ना. केमिस्ट्री का यूनिट 1 से 5 तक एक जगह मिलेगा, मैथमेटिक्स का यूनिट 1 से 5 तक एक जगह मिलेगा. मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है. तो ऐसे धोखा मत खाइए कि नहीं दिया गया, इतना खोजते खोजते हार मत बन. डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को ईजिली फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक है. चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, सोचिए. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है. फ्री हिट क्या समझे. फ्री हिट जब क्रिकेट आप खेलते हैं तो बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं ना. चलिए लड़कियां लोग भी आजकल क्रिकेट खेलते हैं, वो मत सोचिए कि लड़कियां नहीं खेलते. फ्री हिट होता क्या है. फ्री हिट क्या है, यदि उस बॉल को मारते हैं तो कोई टेंशन नहीं है. सेम उसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम है. फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, मान लीजिए ये हमारा पूरा बिल्डिंग हो गया. बिल्डिंग में मान लीजिए एक बल्ब दिया हुआ है. हमको बल्ब का फ्री बॉडी डायग्राम यदि हमको बनाना है तो बल्ब को वहां से लेकर हम लोग हटा सकते हैं, दूसरे जगह डाल देंगे. ऐसा जगह डालेंगे जहां से हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब बिल्डिंग से, वहां जगह डाल सकते हैं. समझ में आ गया. तो उसी को फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री है, हम उस डायग्राम को कहीं भी बनाने से फ्री है, लेकिन उसमें जो जो चीज दिया गया उसको सही से बनाना. मेरा बात समझ में आ गया. फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक तरह से ये है क्या, स्केच है. किसी भी डायग्राम को बनाने का एक स्केच है, रफ स्केच है, जो कि हम लोग उसको बाकी जो हमारा जो मटेरियल है, बाकी जो उसका एरिया है, बाकी जो उसका सराउंडिंग है, वहां से उसको आइसोलेट कर देते हैं. आइसोलेट मतलब उसको अलग कर देते हैं. समझ में. जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब को हम लोग आइसोलेट कर दिए, इस बिल्डिंग से दूसरे जगह डाल दिए, हम लोग एक प्लेन पे डाल दिए, उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं. तो लिखिए डिफिनीशन. सबसे पहले होता क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग कैसे नोट करते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम इज a sketch of free body diagram is a sketch of isolated body. ध्यान दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम इज ए स्केच ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, जिसको हम लोग अलग किए, आइसोलेटेड बॉडी which is being isolated from surroundings. ध्यान दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है. फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से एक स्केच है, किसका, आइसोलेटेड बॉडी का, किसी भी बॉडी का, आइसोलेटेड बॉडी का. आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ बॉडी का एक डायग्राम है, स्केच है, डायग्राम है, जिसको हम लोग क्या किया, आइसोलेट किए हैं सराउंडिंग से. जो उसका ओरिजिनल जगह था, जो उसका ओरिजिनल सराउंडिंग था, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था, वहां से हटा के हम क्या किए, इसको अलग एक जगह हम लोग क्या किए, इसको अलग एक जगह लोकेट किए हैं, अलग एक जगह इसको हम लोग ड्रा किए, स्केच किए हैं. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. समझ में आ गया ना. मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग हो गया, सुनिए, ये हमारा रूफ हो गया, ये हमारा छत हो गया. छत पे यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है. हमको क्या करना है, इस बल्ब को हटा के दूसरा, एक ही बल्ब को, बल्ब नंबर 1 को ही केवल हटा के हमको दूसरे एरिया में डालना है. हमको बल्ब के बारे में पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस बल्ब को हटा के हम नॉर्मल सा कोई भी प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम केवल बल्ब को ही जिक्र करेंगे.
इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आ गया ना, उसको आइसोलेट कर दिए। हमारा जो ये जगह था, यह जगह से इसको आइसोलेट करके अलग जगह पे ला दिए हम लोग, इसको हम लोग आइसोलेटेड बोलते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए और हम चीज देखने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग डिफिनीशन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिटाते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम पर मेनली दो तरह का फोर्स एक्ट करता है। कितना तरह का फोर्स एक्ट करता है? दो तरह का। तो लिखिए पॉइंट, देयर आर टू फोर्सेस which act on free body diagram। दो तरह का जो फोर्स है वो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम पर एक्ट कर रहा है। कितने तरह का? दो तरह का। जो सबसे पहला जो फोर्स है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, पहला जो फोर्स है क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहरी फोर्स, जो बाहर के कारण, बाहर से जो हमारा लग रहा है उस पे, उस बॉडी पे लग रहा है बाहर के द्वारा, बाहर सराउंडिंग के द्वारा, इधर उधर से जो बाहर से लग रहा है उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और दूसरा जो फोर्स एक्ट करता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम पे, उसको बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स, रिएक्टिव फोर्स मतलब जो बाहर के द्वारा नहीं, मान लीजिए कॉलम हो गया, सपोर्ट्स हो गया, हमारा वॉल हो गया हमारा, उसके द्वारा जो उस पर हमारा जो लोड लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टिव फोर्स। समझ में आ गया? उसके द्वारा जो फोर्स लगा उसको हम लोग रिएक्टिव फोर्स करेंगे। चलिए दोनों को हम लोग अलग अलग तरीका से देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से। सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगेगा किसी भी जगह पे? बताइए फ्री बॉडी डायग्राम पे। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगेगा? जो बाहर से हम लोग जो लोड डाल रहे हैं, बाहर से जो लोड डाल रहे हैं, ग्रेविटी हो गया, ये सब के कारण जो फोर्स हमारा लगेगा उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। समझ में आ गया ना? द फोर्स which is act by loads, ग्रेविटी, मतलब जो लोड के कारण, जो ग्रेविटी के कारण, ETC इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। समझ में ना? फ्री बॉडी डायग्राम पे जो पहला टाइप का जो हमारा जो फोर्स जो लगता है एक्सटर्नल फोर्स, किसके द्वारा लगेगा? द फोर्स विच इज एक्ट बाय लोड्स, जो हम बाहर से जो लोड देते हैं 10 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन, वो लोड दिए, और ग्रेविटी, मान लीजिए ग्रेविटी भी एक्ट करता है ना हर एक बॉडी पे, तो ग्रेविटी के कारण, लोड से कारण जो हमारा जो मतलब एक्ट करता है, उस सब टाइप का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा चीज हम लोग देखने जाए, इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा हम लोग देखेंगे रिएक्टिव फोर्स। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स क्या है? द फोर्स
which is act by supports walls or a structure of the body and a structure of body। तो ध्यान दीजिए, द फोर्स विच इज एक्ट बाय सपोर्ट वॉल कॉमा स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज रिएक्टिव फोर्स। समझ में आ गया ना। जो फ्री बॉडी डायग्राम हम देख लिए क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम पर दो तरह का फोर्स लगता है, क्या क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा रिएक्टिव फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब उस पर कितना हम लोग लोड डाल रहे हैं, और जो ग्रेविटी एक्ट करता है वो दोनों को मिला के उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में डिवाइड कर दिए। दूसरा रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स मतलब जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर के द्वारा जो हमारा बॉडी, मान लीजिए दीवार हो गया, दीवार के द्वारा जो उस पर फोर्स लग रहा है स्ट्रक्चर के द्वारा, और जो हमारा सपोर्ट हो गया ये सब के द्वारा, वॉल हो गया, वॉल के द्वारा जो फोर्स, ये सब फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इमेजिन the body is isolated from the contact surface। हमको सबसे पहले क्या काम करना है, इमेजिन क्या करना है, जिस चीज का, जिस बॉडी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, इमेजिन क्या करना है, वो बॉडी आइसोलेटेड है, किससे, फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके साथ जितना भी मतलब सरफेस है उसके साथ वो क्या है, आइसोलेटेड है, अलग किया गया है। हाँ, और क्या करना है, बाय ड्रॉइंग आउटलाइन मतलब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये मान लीजिए मेरा ये वॉल हो गया, ये दीवार हो गया, ये एक वायर हो गया, इससे क्या है मेरा, इससे मेरा एक बल्ब, क्या है, बल्ब लटका हुआ है। ध्यान दीजिए, ये मेरा वॉल हो गया, ये मेरा वॉल हो गया, ये मेरा वायर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बल्ब हो गया। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इमेजिन द बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस बाय ड्रॉइंग आउटलाइन। सबसे पहले हमको क्या दिमाग में रखाना है कि ये जो मेरा बॉडी है, जो हमको बल्ब का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनना है, ये आइसोलेटेड है, ये अलग कर दिया गया है। किससे, हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट सरफेस, वायर से, दीवार से, ये सबसे अलग कर दिया गया है। मेरे बात समझ में आ गया। सबसे पहला काम ये करना है। तो स्टेप 1 मेरा यहाँ बन गया, स्टेप 1 समझ में आ गया। स्टेप 1 क्या है, इमेजिन द बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस बाय ड्रॉइंग आउटलाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। जो बल्ब का आउटलाइन था, वो बल्ब का आउटलाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, बल्ब को अलग कर दिए सब जगह से। पहला हमारा काम समाप्त हो गया, समझ में आ गया ना। अब दूसरा हम लोग स्टेप देखने जा रहे हैं, सो नोट डाउन कीजिए। अच्छा, सो नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा हम लोग स्टेप देखने जा रहे हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है मेरा, हमारा स्टेप 2 क्या है, इंडिकेट्स
indicates all the forces which acts on the body, जितना भी फोर्स हमारा बॉडी पे एक्ट कर रहा है उसको इंडिकेट करना है। कौन कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स कॉमा और रिएक्टिव फोर्स, दोनों को। समझ में आ रहा है ना? स्टेप 2 क्या है मेरा? स्टेप 2 क्या है? इंडिकेट्स ऑल द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स हो या फिर रिएक्टिव फोर्स हो। समझ में आ गया? मान लीजिए हम स्टेप 1 में क्या ड्रॉ किए थे? स्टेप 1 में हम लोग स्टेप 1 में आइसोलेटेड बॉडी को, जो मेरा बल्ब का है, बल्ब को हम लोग आइसोलेट कर दिए थे। मतलब स्टेप 1 वही कह रहा था ना मेरा। स्टेप 1 क्या बोल रहा था? स्टेप 1 क्या बोल रहा था? इमेजिन कीजिए कि जो आपका बॉडी है वो आइसोलेट है, वो बॉडी आपका आइसोलेट है, उसको हम लोग आइसोलेट कर दिए। किससे? कॉन्टैक्ट सरफेस से, उसको अलग ड्रॉ कर दिए। स्टेप 2 क्या बोला है? इंडिकेट ऑल द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन द बॉडी, जितना भी मेरा फोर्स है उसको हम लोग क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहला एक जो मेरा एक्सटर्नल, जो नीचे की तरफ जो हमारा फोर्स है, जो एक वेट है ना, मान लीजिए बल्ब है तो नीचे की तरफ वेट दिखाएगा ना, ये भी मेरा एक तरह से फोर्स है। और इसके कारण जो नीचे की तरफ जो हमारा लोड है उसके कारण एक हमारा रिएक्टिव फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ भी जाएगा ना। मान लीजिए इसको W मान लिए, इसको N मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। एक फोर्स जो मेरा नीचे की तरफ लग रहा है तो उसका रिएक्टिव फोर्स क्या? ऊपर की तरफ भी लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? स्टेप 3 अब हम लोग देखने जा रहे हैं। नोट डाउन कर लिए हैं? ठीक है। स्टेप 3 क्या है मेरा? स्टेप 3 क्या है मेरा? indicate by letter force system, indicate by letter force system and body, force system and body as well as magnitude and direction, ध्यान दीजिए। अब हमको स्टेप 3 में क्या करना है? जो हम देखिए, हम सबसे पहला काम क्या किए थे? ये हम लोग सबसे पहला काम क्या किए थे? ये हम लोग ड्रॉ किए थे फ्री बॉडी डायग्राम स्टेप 1 से। स्टेप 2 में हमको क्या था? फोर्स को इंडिकेट किए थे। एक नीचे तरफ था, दूसरा ऊपर तरफ था। अब तीसरा काम क्या करना है हमको? इंडिकेट बाय लेटर को यूज करके हमको क्या बताना है कि फोर्स सिस्टम कहाँ का एक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। तो एक देखिए, एक हम लोग W से इसको डिनोट कर दिए कि नीचे तरफ है, एक इसको N से डिनोट कर दिए। हम स्टेप 2 में ही ये हम ड्रॉ कर दिए, स्टेप 2 में नहीं करना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए समझ लीजिए। तो हम लोग लेटर के इस्तेमाल करके एक नीचे हमारा जो हमारा लग रहा है उससे दिखा दिए, दूसरा हमारा जो ऊपर दिखा रहा है उससे हम लोग दिखा दिए। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 आपको समझ में आ रहा है ना? एक नीचे तरफ है, एक ऊपर तरफ है, आपको हम बता दिए। तो आपको समझ में आ गया ना? स्टेप 3 में हमको क्या करना था? इंडिकेट बाय लेटर फोर्स सिस्टम एंड बॉडी एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्टेप 1 में हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, स्टेप 1 में केवल हम लोग ये बनाए थे, आइसोलेट किए थे बॉडी को। ये स्टेप 1 में किए थे हम लोग। स्टेप 1 में केवल बल्ब को हम लोग अलग किए थे, सराउंडिंग से आइसोलेट किए थे। स्टेप 2 में हमारा क्या था? स्टेप 2 में क्या था? हमको जितना भी इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उसको दिखाना था। एक फोर्स मेरा नीचे एक्ट कर रहा था, इसके कारण रिएक्टिव फोर्स मेरा इधर एक्ट कर रहा था। स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया। और स्टेप 3 में क्या करना था हमको? ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 में क्या करना था? लेटर को यूज करके जो मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, जो मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको लेटर को यूज करके उसको दर्शाना था। तो ये स्टेप मेरा 3 हो गया। समझ में आ गया है? अब हम लोग स्टेप 4 देखने जा रहे हैं। स्टेप 4 में क्या होता है? नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। हाँ, स्टेप 4 क्या है मेरा?
स्टेप 4 क्या है? मार्क द एंगल एंड शो inclined angle of free body diagram. मतलब हमको जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं उसमें यदि कुछ एंगल है, इंक्लाइंड एंगल, उसको दर्शाना है। ऑलरेडी हम लोग को इसमें नहीं है। जो बल्ब का एग्जांपल लिया उसमें हमारा इंक्लाइंड एंगल कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हम देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये मेरा एक वॉल था, वॉल में ये मेरा वायर था, वायर से ये मेरा बल्ब क्या था, लटका हुआ था। ये मेरा वॉल था, वॉल से ये मेरा वायर था, वायर में ये मेरा क्या है, बल्ब क्या है, लटका हुआ था। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में स्टेप 1 क्या है कि ये मेरा बल्ब को अलग करना, आइसोलेट करना। तो इस बल्ब को हम लोग आइसोलेट किए तो केवल स्टेप 1 में मेरा क्या आया, स्टेप 1 में केवल मेरा बल्ब अलग कर दिए। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या बताता है हमारा कि उसमें जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्टिव फोर्स, उसको दर्शाइए। स्टेप 2 में हम लोग क्या किए, ये बल्ब में जो फोर्स लग रहा है, जो नीचे लटका है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, और नीचे लटकने के कारण जो रिएक्टिव फोर्स जो ऊपर लग रहा है, वो हम लोग दर्शा दिए। एरो के द्वारा हम लोग इसको दर्शा दिए। स्टेप 3 क्या कहता है, जो भी फोर्स आपका लग रहा है उसको कुछ लेटर को इस्तेमाल करके उसको दर्शाइए। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हम लोग क्या किए, ये जो मेरा बल्ब हो गया, ये नीचे तरफ लगा, इसको W मान लिए, जो ऊपर तरफ रिएक्टिव फोर्स है उसको N मान लिए। तो ये हमारा हो गया। स्टेप 4 क्या हमारा, एंगल बताए थे। इसमें कोई इंक्लाइंड एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर है डायरेक्ट, इसलिए इसमें कोई नहीं है। ये क्या था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। बहुत ही सिंपल है, 2-4 नंबर में पूछते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम क्या किए, इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया। तो आपको कैसा लगा फ्री बॉडी डायग्राम आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके हम सभी को मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।